साथियों, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ख़त्म हुई है। जेई मेंस के दोनों अटेम्प्ट ख़त्म हुए। एमएसटी, सीईटी, बिट सैट, नीट और भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ख़त्म हुई है। अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है। फीडबैक बच्चों के खुद से है कि शायद हम इतना ला सकते थे, इतना नहीं ला पाए, या सब क्या हमने ड्रॉप लेना चाहिए क्योंकि पिछले 2 साल काफ़ी बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस करी थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑनलाइन में इस तरह से वो जिस पोजीशन में रहना चाहते थे, ऑफलाइन में जो पढ़ाई हो सकती थी वैसी ऑनलाइन में नहीं हो पाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा रीज़न हो सकते हैं। और अलग अलग दिमाग में जो थॉट्स है वो चल रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मेरा ये पर्सनल असेसमेंट है कि ये जितने भी थॉट्स हैं उन सब का अगर क्रक्स देखा जाए तो वो एक ही पॉइंट आता है, और वो मेरे दिल के काफ़ी करीब टॉपिक है। मोटिवेशनल में हमेशा बात की जाती है। अभी तक के हमने डिफरेंट टॉपिक के ऊपर मोटिवेशनल स्पीचेस, मोटिवेशनल वीडियोस बनाए हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है काफ़ी लंबी सीरीज चलेगी इसकी। ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने बात कर लिया एटीट्यूड, ये वो, देखो किसी के पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड हो, ठीक है, चलेगी बात, लेकिन क्या अगर वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाता है तो वह एटीट्यूड कोई काम का नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि मदर ऑफ ऑल रिसोर्सेज या जो भी हम बोले वो है टाइम मैनेजमेंट। और ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको कि हम, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है टाइम मैनेजमेंट, ये स्कूल के करिकुलम में होना चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी, उनके पेरेंट्स भी जो है वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनसिक्योर है। मतलब वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, और बेसिकली बच्चे हमें ही देखते हैं तो फिर वो बच्चों की भी हालत वही हो जाती है, अरे घर का ही वातावरण ऐसा है तो फिर हम कैसे टाइम मैनेज करें। तो देखो यार, टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से लेकर हो, ठीक है। मैंने पीछे एक सीरीज चलाई थी प्रोक्रेस्टिनेशन, तो ये लिंक है, इनफैक्ट ये कहीं ना कहीं सभी चीज़ें लिंक है, ठीक है। एक टॉपिक रहता है कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस का भी डायरेक्टली रिलेशन है टाइम मैनेजमेंट से। आपने आपके टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ पर्सनल एग्जाम्पल भी दूंगा, कुछ जो हमारे आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, जो मतलब वीआईपीज है, उनके एग्जाम्पल दूंगा, और कोशिश करूंगा कि लोग इसको, बच्चे इसको फॉलो करें। बच्चे हैं तो बच्चे इसके क्या बोलते, तो पेरेंट्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे शुरू करना है तो मैं इस बात से शुरू करूंगा कि देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप लोग आज से ही अपनी डायरी मेंटेन करना चालू कर दो। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि मेक अ हैबिट, व्हाई द यूरोपियन एंड द अमेरिकन्स आर फार अहेड ऑफ अस, ऐसा बोलते हैं, जबकि हमारी उन कैपेसिटी उनसे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो लोग ना बहुत पंक्चुअल होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, वो लोग डायरी मेंटेन करते हैं, ठीक है। हमने कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा कि इसकी डेथ हो गई लेकिन उसके पास से एक डायरी मिली, ठीक है, तो लोग डायरी मेंटेन करते हैं। हम लोग डायरी ही मेंटेन नहीं करते। बहुत जरूरी है डायरी मेंटेन करना। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको कि रोज लास्ट जब हम सोने जाते हैं इन द नाइट, तो 5 मिनट्स ऑफ टाइम स्पेंड कि हमें कल क्या करना है, जस्ट 5 मिनट्स ऑफ टाइम। ये हमारी स्कूल है, क्लास है, कोचिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर यहाँ है, वहाँ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है वो लिख दिया। फिर नेक्स्ट डे नाइट को उसके नेक्स्ट डे के 5 मिनट स्पेंड करना है कि नेक्स्ट डे क्या करना है, और एक्स्ट्रा 5 मिनट इस चीज़ के ऊपर स्पेंड करना है कि आज मैंने, मतलब कल मैंने आज के लिए इतना प्लान किया था, और उसके बाजू में कंपैरिजन करते हैं ना बच्चे, दिस विद दैट, ठीक है, मेटल्स विद नॉन मेटल्स, तो उस टाइप का वहां पे लिखना कि मैंने कल प्लान किया था आज के लिए ऐसा, लेकिन मैं ये कर पाया, बस इतना ही करो। ये चीज 15 डेज तक करो। अगर ये चीज हमने 15 डेज तक कर ली, 16 डेज 30 मिनट का टाइम स्पेंड करो और देखो खुद उस डायरी को, उस शीट को, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे थे। आपको खुद को समझ में आएगा कि हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे थे, और वहीं से कोई आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई और कुछ किसी का रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा दिन का सेव कर सकता हूँ। और ये एक बार हमारा खुद का एक एनालिसिस हो जाए। देखो,
इसका एग्जाम्पल उसका एग्जाम्पल बहुत हो जाता है, ठीक है। फिर अरे फिर हमारे दिमाग में आता है वो तो अलग ही पर्सन है, वो तो बॉर्न विद गोल्डन स्पून है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम एक्सक्यूजेस देना चालू करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि चलो छोड़ो उन सबको, अपना ही एग्जाम्पल लो। Within that 15 minutes, you will come to know that, oh my God, I could have spent, I could have saved 2-3 hours while doing such work. ठीक है, तो कुछ काम हम अगर क्लब करके कर ले तो शायद 1-2 घंटा बच जाए। अब ये जो 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 स्टूडेंट है और जो एम्बिशियस स्टूडेंट है, कि जो बोलते हैं कि मुझे आईआईटी जाना है, जो मुझे बोलते हैं कि मुझे एम्स जाना है, तो उनके लिए तो टाइम अगर वो वेस्ट कर रहे हैं, तो टाइम किल कर रहे हैं वो, तो इट्स अ क्राइम फॉर देम, इट्स अ क्राइम फॉर देम। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले तो खुद को सुधारना है, सबसे पहले आचरण का खुद को सुधारना है, और बाद में भी हमारे चारों जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी, ठीक है, अभी सभी को मालूम है कि देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जब वो फॉरेन टूर पर जाते हैं, जाना पड़ता है बीइंग एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द व्हाट वी कैन से द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द नेशन, तो अलग अलग मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने जाना पड़ता है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, तो जब वो जाते हैं ना, वो अपना पूरा ट्रैवलिंग नाइट का रखते हैं, क्योंकि नाइट में तो दूसरे कंट्री में मीटिंग नहीं होंगी। बाकी प्राइम मिनिस्टर क्या करते थे, वो पहले दिन जाते थे, पूरा दिन बर्बाद, फ्लाइट के अंदर कुछ वर्क नहीं हो पाएगा, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट डे मीटिंग। ये क्या करते थे, रात को निकलते थे, सुबह तक पहुंच जाते थे, और उसके बाद में मीटिंग अटेंड चालू हो जाती थी। और देखो, जब दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो मतलब ये कुछ जब दो फ्रेंड बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, ऐसी मीटिंग नहीं है, बहुत हाई लेवल की मीटिंग रहती है। उस दूसरे कंट्री के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनसे मीटिंग करना, डिप्लोमेट्स है, उनसे मीटिंग करना, बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजन लेना, डिफेंस से रिलेटेड डिसीजन लेना। तो मतलब हम एक मीटिंग के लिए कितना दिन से तैयारी करते हैं, वो एक दिन में 20-20 मीटिंग करते हैं, और जब वो मीटिंग खत्म हो जाती है तो उसी रात को वहां से निकल जाते हैं। ये ट्रैक रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी जी का। ठीक है, तो वो आ गए अगले दिन, और यहाँ पर इंडिया में आके फिर से उनकी मीटिंग्स चालू हो गई, फिर से उनकी रूटीन चालू हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हम सीख सकते हैं ना यार। और देखो, वो जो कर रहे हैं वो सबको मालूम है, वो मैरिड नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो किसके लिए कर रहे हैं ना, फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो इंडिविजुअल है, ठीक है, देश को आगे बढ़ाने के लिए। और हमने रिजल्ट देखा है पिछले 8 साल से, जब से वो गवर्नमेंट बनी है उनकी, तो इंडिया का नाम कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो हम लोग इससे सीख सकते हैं, काफी कुछ सीख सकते हैं। और इससे देखो कॉन्फिडेंस भी बढ़ा उस बंदे का, उसने कुछ सोचा उस बंदे ने कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए, और वो चीज अगर फायदेमंद सिद्ध हुई तो हमको काफी इंस्पिरेशन खुद से मिलेगा, यार देखो मैंने ये सोचा था और ये हो गया, ये अच्छी चीज है, चलो मैं आगे भी इसको फॉलो करूंगा। और खासियत ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथ से किया हुआ काम चालू, वो जितने भी मिनिस्टर है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट है, उन सबको करना पड़ता है, बिकॉज ही द लीडर इज सो रेस्टलेस दैट द डेप्यूटी और व्हाट वी कैन से दैट डिसिपल ऑफ दैट लीडर हैज टू बी रेडी एनी टाइम। वो एक बार मैं सुन रहा था, मैं खुद काफी इंस्पायर उस व्यक्ति से, नितिन गडकरी। तो ठीक है, मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। नितिन गडकरी जो बोला जाता है आज के तारीख में कि इंडिया के बेस्ट मिनिस्टर है, ठीक है, जो रोड मिनिस्टर्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो नितिन गडकरी जी बोले कि हम लोग सोना भूल जाते बोले, क्योंकि बोले उनको आ जाके प्रेजेंटेशन देना पड़ता, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता, मतलब हमको बिल्कुल एकदम इस पर रखा रहते बोले, एकदम आग के ऊपर रहते बोले, कब वो बुला ले, कब ये कर ले, अपनी खुद की मिनिस्ट्री है, पूरे इंडिया में करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बोले हम तो बिल्कुल इस पर रहते हैं कि भैया कब, यू हैव टू बी रेडी एनी टाइम। So that means time management is going on from top to bottom. तो वो नरेंद्र मोदी जी ने अपने मिनिस्टर को भी उस काम पे लगा दिया, और उसका फायदा हो रहा है। आज नितिन गडकरी एक अकेला ऐसा मिनिस्टर है, एक अकेला ऐसा मिनिस्टर है पूरे मिनिस्ट्री के अंदर जिसकी तारीफ अपोजिशन पार्टी वाले करते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी कि नितिन गडकरी जी की तारीफ अपोजिशन के भी लोग करते हैं कि भाई इस व्यक्ति के पास अगर हम पहुंच जाए तो ये व्यक्ति हमको हमारे काम करे सिवा वापस जाने नहीं देता। तो ये क्यों? क्योंकि वो बंदे ने भी टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, बहुत जरूरी है। और अगर हम टाइम मैनेजमेंट सीख लेते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे काम
ऑटोमेटिकली हो जाता है, बिकॉज हमने अब सपोज कोई एक लिस्ट जो 5 मिनट्स का डायरी बनाई है कल के लिए, और उसके अंदर ऑल ऑफ ए सडन कल कोई आ गया और हमको ऐसा बोल के रखा कि नहीं 2 घंटे के लिए आपको जाना पड़ेगा, तो उस समय हमारे अंदर हिम्मत होगी, ताकत होगी कि हम उसको मना कर सकें, नहीं भाई मेरा टाइम स्केड्यूल है किसी और चीज़ के लिए, ठीक है। नहीं तो अभी हम क्या सोचते हैं, अरे यार उसको मना कर दिया, वो पार्टी के लिए बोल रहा है, अगर उसको मना कर दिया मैंने तो फिर उसको बुरा लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, लगे फ़ोन पे, या तो फिर चैटिंग पे लगे हुए आधी घंटा पौन घंटा, टाइम गया। लेकिन जब आप ये देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा, नहीं यार देखो ये अगर मैं करती हूँ या करता हूँ तो यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है और मेरा टारगेट रीच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 15 डेज का मैंने प्लान बताया स्टार्ट के, वो 15 डेज को एक बार मैनेज कर लोगे तो ऑटोमेटिकली 16वें डेज जब एनालिसिस करोगे अपने लास्ट 15 डेज की, तो यू विल कम टू नो कि नो यार दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, सो इट इज़ बेटर टू फॉलो इट। तो टाइम मैनेजमेंट का पहला रूल यही है कि सबसे पहले डायरी मेंटेन करो, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल दिया, दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा, अगर हम टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर कंसिस्टेंसी आ जाती है, ठीक है। हम एक रूटीन को फॉलो करना चालू कर देते हैं, एक अच्छे रूटीन को फॉलो करना चालू कर देते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल अगर मुझे देना है तो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन ले लो, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन ले लो, वो हुसैन बोल्ट जो है, हुसैन बोल्ट के बारे में बोला जाता है कि जितने भी गोल्ड बंदे ने जीते ओलंपिक के अंदर, 3 ओलंपिक के अंदर जितने भी गोल्ड जीते, वो गोल्ड से मिलने वाली जो प्राइज मनी थी वो $200 मिलियन थी, $200 मिलियन डॉलर की बात करो, ठीक है। तो $200 मिलियन जीता, और वो बंदा अभी तक के ओलंपिक में जितना दौड़ा, ये से एथलीट, तो जितना दौड़ा वो 2 मिनट से कम टाइम था, तो बंदा 2 मिनट से कम टाइम दौड़ा और $200 मिलियन अभी तक के विन कर लिया, अभी तक मतलब वो रिटायर्ड ले लिया, रिटायरमेंट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, वो एक सेकंड की वैल्यू 2 मिनट से कम दौड़ा। माइकल फेल्प्स से पूछो टाइम का वैल्यूएशन कितना है, ठीक है, 1 सेकंड से आदमी हार जाता है, ठीक है। वो जो माइकल फेल्प्स का एक मैंने वीडियो बनाया था सबसे पहले, उसमें बताया था कि लास्ट वाला जो उसको एक खुद का था कि मैं 8 के 8 इवेंट में गोल्ड विन करूंगा, तो लास्ट वाले में उसका गॉगल जो था, अंडर वाटर स्विम कर रहा था, तो गॉगल में क्रैक हो गया था, तो पानी पूरा आ गया था आंखों में, ठीक है। तो वो आंखें बंद करके ये कर रहा था, स्विम कर रहा था, तो उसको तो दिखाई नहीं स्क्रीन पे कि वो जीत चुका है, ठीक है। और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से जीता था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, नॉट इवन अ सेकंड, एंड सी हाउ मेनी सेकंड्स यू आर वेस्टिंग। वो कहते हैं कि 86,400 रुपीज एवरी डे इज credited in your bank account, it's up to you that how you are spending that 86,400 is nothing but 24 hours को सेकंड में कन्वर्ट करके, ठीक है, 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 तो 86,400 सेकंड आपको हर रोज मिल रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसे कैसे स्पेंड कर रहे हो। तो आपको आपका समय अच्छे से स्पेंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा काफ़ी शेड्यूल जो रहता है वो टाइट रहता है, मतलब क्लासेस, और मैं काफ़ी बदनाम हूँ इस बात के लिए कि काफ़ी होमवर्क देता हूँ, तो होमवर्क मुझे ही चेक करना है, मैं किसी और को अपॉइंट नहीं करता हूँ, टेस्ट पेपर खुद ही बनाता हूँ, टेस्ट कॉपी खुद ही चेक करता हूँ, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न हमको समझ में आता है बच्चे क्या कर रहे हैं। हम किसी और से चेक करवाए, कोई असिस्टेंट रख ले, तो उससे कैसा होता है कि वो असिस्टेंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे मार्क कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, उससे क्या मालूम। तो मैं कैसे उस बच्चे को जज कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैं उसके लिए भी टाइम स्पेंड करता हूँ, मतलब समझ के चलो और जो असाइनमेंट, टेस्ट बनाना, टेस्ट लेना, टेस्ट कॉपी चेक करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये 3 घंटे का रोज का रूटीन है मेरा। उसके अलावा 10 आवर्स की ऑफलाइन क्लासेस, 3 आवर्स की ऑनलाइन क्लासेस, सॉरी 12 आवर्स की ऑफलाइन क्लासेस एंड 3 आवर्स की ऑनलाइन क्लासेस, सो 12 + 3 15 + 3 18 आवर्स इसी में जा रहे हैं मेरे दिन के। तो बच्चे कितने 6 आवर्स, बट स्टिल आई मैनेज। The last batch student or the online student which I used to take earlier, the night classes, they even think यार रात होगी और सर के अंदर एनर्जी इतनी भरी पड़ी है, कैसे? तो वो क्यों रहती है एनर्जी उसके पीछे की जुनून उस चीज को करने का। अब ऑटोमेटिकली जब टाइम में मैनेज कर लेता हूँ, कभी जो जैसे मैं बोला ऑन एवरेज 3 घंटे स्पेंड करता हूँ बुक चेकिंग एंड ऑल दैट पे, कभी वो 2 घंटे में हो जाता है। वो सब मैनेज करना आना चाहिए। अब उसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस रहते हैं, वो सेक्रीफाइस हम नहीं करते हैं। अरे यार उसको बुरा लग जाएगा, उसके पार्टी में नहीं गए तो उसने तो इतने से बोला। हाँ, एक और चीज,
अगर मैं नहीं गया तो वो नहीं आएगा या वो नहीं आएगी मेरे पार्टी में। भाई यार भाई, ये मुझे तो पार्टी कल्चर ही समझ में नहीं आता आजकल। तो पता नहीं हर छोटी चीज़ पे पार्टी पार्टी पार्टी, मतलब क्या है? अरे पार्टी करो यार, मैं बोलता हूँ पार्टी उन स्लम के बच्चों के साथ करो, वो ऑर्फेनेजेस में जाके करो, एक अंदर सुकून मिलता है यार। हम पार्टी किसके साथ कर रहे हैं? जिस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं वो वेल वर्स है, वो हर हफ्ते पिज्ज़ा खाता होगा, बर्गर खाता होगा, हम उसको पानी पूरी आज खिला के क्या कर लेंगे? बेचारे वो गरीब बच्चों के साथ करो पार्टी, अगर करना है तो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, अपने जन्मदिन के दिन, वो उस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे और उनकी दुआएं लगेगी। यहाँ पे तो कैसा है कि जिसके साथ पार्टी कर रहे हैं वो आज आपके साथ पार्टी करा रहा है, मतलब आपके पैसे पे खा रहा है, कल किसी और के पैसे पे खा रहा है, परसों किसी और के पैसे पे खा रहा है। तो फिर ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कोई मतलब नहीं। इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी। Better you spend the time, the quality time and the money to those people who are really in need. I always try my level best to spend the money on the people who are really in need of that, in spite of spending money to those who can easily work it out. ठीक है, तो इस बात को समझो। और वो कैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। देखो, एज एन इंडिविजुअल मैं किसी के काम आया, यहाँ पे मैं मेरे किसी फ्रेंड को पार्टी देता हूँ तो कोई सेंस नहीं बनता उसमें, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मैं वो 15, 20, 25, 30 ऑर्फेनेजेस के बच्चों को अगर कुछ कर देता हूँ तो एक काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है दिमाग में, ठीक है। तो ये अलग टॉपिक है, इसको कभी और डिस्कस करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे। इस वीडियो को क्लोज करूंगा मैं एक और एग्जांपल देकर। जैसे मैंने बताया था कि स्पोर्ट्समैन माइकल फेल्प्स का एग्जांपल दिया, उसेन बोल्ट का एग्जांपल दिया। वैसे अगर क्रिकेट की बात करूँ, बिकॉज हमारे नेशन में, हमारे देश में क्रिकेट ज़्यादा लोकप्रिय है, पॉपुलर है, तो क्रिकेट के अंदर अगर बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, ऐसे लोगों का नाम हमेशा आता है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर मैं दे के थक गया हूँ एग्जाम्पल। सचिन तेंदुलकर ने जब 200 मारे थे, ठीक है, 2010 के अंदर, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर ने जब 200 मारे थे तो वो जाके सो गया ना, उसने जाके पार्टी की ना। साउथ अफ्रीका में डरबन में मारे थे, अगले दिन सुबह 4:30 बजे बोलते नेट पे प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। उसको ये भी नहीं लगा चल इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखता हूँ, मेरा कितने लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, फेसबुक देखता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना। यार ये लोगों का काम है, उसका काम नहीं है, इसलिए तो वो सचिन तेंदुलकर है। इसलिए तो आप हो। अगर आपकी छोटी सी स्तुति किसी ने कर दी और आप हो गए बावले उसके पीछे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत सारे टीचर्स लोग इसको एक हथियार बनाते हैं बच्चों को इम्प्रेस करने, बच्चों को इन्फ्लुएंस करने में। यार तू तो बहुत टैलेंटेड है यार, तू तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट टॉप करने वाला है, ठीक है। ये चढ़ गया चने के झाड़ पे, डिस्ट्रिक्ट टॉप करने वाला है, एक आधे टेस्ट में अच्छे मार्क मिल गए, ऐसा कुछ। देखो, बच्चों को मोटिवेट करना एक अलग चीज है, लेकिन बच्चों को मिसगाइड करना एक अलग चीज है। वो मिसगाइड का इंप्रेशन जो जाता है वो बहुत बैड जाता है। मतलब बच्चा तो आपसे इंप्रेस हो गया, ठीक है, कि सर ने ऐसा बोल दिया या मैम ने ऐसा बोल दिया, लेकिन उसका फ्यूचर बिगड़ जाए। मैं लिटरली मेरे जो बच्चे उनको मालूम है, मैं सीधे मुंह पे बोलता हूँ भाई, और कोई तरीका नहीं है, पढ़ना ही है। आप पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट रहेगा, जो पढ़ते हैं उनका रिजल्ट दिखता है। मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, ये कोई गिमिक, जलेबी बनाना, रायता फैलाना और उसके बाद में उनको इन्फ्लुएंस करना, ऐसा वैसा, वो कुछ भी नहीं है। जो सीधा सीधी बात है वो बात करना, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर ने जब ये सब किया तो उसने अगले दिन जाके नेट पर प्रैक्टिस करी, ठीक है। वो कोई अपने स्तुति का मोहताज नहीं है, वो सचिन तेंदुलकर है, वो महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये लोगों का टाइम मैनेजमेंट बहुत पक्का है। और जब हम 4:30 बजे नेट पर पहुंचना है, मतलब पहुंचना है, ये एक डिसीजन है। तो यार हम जा रहे हैं तो किसी को दिखाना नहीं हम जा रहे हैं, हम हमारे लिए कर रहे हैं, ठीक है। जब हमने ये सब किया तो कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला देखता है, और ऊपर वाले को दिख रहा है कि भाई ये बंदा सचिन तेंदुलकर अपने ड्यूटी के लिए बिल्कुल पक्का है। इसकी जो ड्यूटी है उसको वो 100% सही ढंग से उसका निर्वहन कर रहा है। तो वो भगवान ने देख लिया ना, तो आपको 1000 टाइम्स ज्यादा ब्लेसिंग मिलती है, 1000 टाइम्स ज्यादा ब्लेसिंग मिलती है। देखो, जो 200 रन बना है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 3000 वनडे मैचेस हो गई। पहले तो वनडे मैचेस 60 ओवर्स की होती थी, इतनी मैचेस हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं 200 रन अचीव करना। लेकिन जिस दिन 200 रन सचिन ने अचीव कर लिए,
वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे वीरेंद्र सहवाग था, तो वीरेंद्र सहवाग के दिमाग में एक ही बात घूमी, यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और 3000 वनडे मैच के बाद जब सचिन ने 200 रन बनाए, वीरेंद्र सहवाग ने 1 साल के अंदर वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, रोहित शर्मा बोले भाई ये कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। रोहित शर्मा ने 3 डबल सेंचुरी मारी अभी तक के वनडे में, 3 डबल सेंचुरी। क्यों इतने साल लग गए पहली के लिए उसके बाद। और हमारे पास तो एग्जाम्पल बड़े बड़े हैं, वो सुपर 30 के एग्जाम्पल है, वो आनंद कुमार सर की जो बैचेस रहती, रिक्शे वाले का लड़का, फूल बेचने वाले का लड़का, काम वाली का लड़का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। IIT पर भाई हम क्यों नहीं जा सकते। हम तो वेलवर से बाकायदा अच्छा खासा रूम है, कोचिंग की अवेलेबिलिटी है, बुक्स की अवेलेबिलिटी है, पेरेंट्स का कभी कोई रोक टोक नहीं है, घर पे कोई काम करने को नहीं बोलते। वो तो बेचारे फूल वाले वो जो सो बच्चे हैं उनकी जो स्टोरी पढ़ोगे तो बेचारे दिन रात काम करते, उसको दिन भर काम करते और रात को पढ़ाई करते हैं और उससे उनका IIT अचीव होता है। तो बस एक बात हमने दिन में बैठा ली कि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। क्योंकि देखो टाइम मैनेजमेंट, दिन भर काम करेंगे, ठीक है, टाइम कब मिलेगा पढ़ने के लिए रात को। और उसमें से तो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके घर पर ट्यूबलाइट नहीं रहता है, ये उस समय की बात है, वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ते हैं और उन्होंने कभी एक्सक्यूज नहीं दिया इस बात का। और हम आज मेरी मम्मी ने ये सब्जी अच्छी नहीं बनाई तो आज मेरा मूड खराब है। वाह, उनको तो ये नहीं मालूम कि 2 दिन 3 दिन खाना नसीब होगा कि नहीं होगा, लेकिन उनके दिमाग में गोल सेट है यार। क्या वो गोल सेट कर लिया, बस वो गोल सेट कर लो तो ऑटोमेटिकली जो है, मैंने पहले बोला कि सभी टॉपिक मोटिवेशन के सभी लिंक है एक दूसरे से। मैंने मेरा टाइम मैनेज कर दिया तो मेरा टाइम मैनेज कब करूंगा मैं, मेरा गोल सेट है। मेरे दिमाग में अगर एक बैठ गया कि जेईई मेंस के अंदर मुझे 98.33 परसेंटाइल लाना है, ये गोल सेट है, फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं 1 साल ड्रॉप ले रहा हूँ, 2 साल ड्रॉप ले रहा हूँ। ठीक है, वो मैं हमेशा बात करता हूँ उसकी चाइना बाम्बू की। वो 4 साल तक के उसको पानी डालो पानी डालो पानी डालो, वो ट्री बेचारा ऊपर ही नहीं जाता, बस उतना के उतना रहता है नीचे। लेकिन 5वें साल में 40 फीट ऊपर। कैसे? क्योंकि 4 साल उसको जो सींचा गया, वो 4 साल के अंदर उसने अपने आप को इतना जूस दे दिया, अपने आप को इतना परिपक्व बना दिया कि 5वें साल सीधे 40 फीट ऊपर। तो आप अभी जो कर रहे हो, आपका जो मोड है अभी, वो है स्टडी का, सेल्फ स्टडी का। आप पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर डर नहीं, क्योंकि इस बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे कि एग्जाम कब हो रही नहीं हो रही, कोरोना है नहीं है, अलग अलग न्यूज़ आ रही थी, अलग अलग पोर्टल से होगी नहीं होगी, CHU होगी कब होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन अगर कोई बंदा है, कोई लड़का या कोई लड़की का प्रॉपर एजुकेशन हो गया, प्रॉपर पढ़ाई हो गई, तो वो इस टॉपिक पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा कि रोज नेट सर्च करे, अरे कोई एग्जाम की डेट आई क्या, अरे कोई एग्जाम की डेट आई क्या। जरूरत ही नहीं है यार। नॉर्मली जेईई जनवरी में होती है, आई एम रेडी फॉर जनवरी, सो दैट इज अ बोनस फॉर मी इफ इट इज हैपनिंग इन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सो आई शुड बी टारगेटिंग द जनवरी, दैट्स इट। जैसे 2023 के अगर कोई बच्चे हो गए तो उनके दिमाग में सेट होना चाहिए जनवरी। अभी अगस्त चल रहा है, जनवरी, बस आपके आप में 5 महीने, दैट्स इट। इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। सो बस मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करना चाहूँगा। और अगर इस वीडियो से कुछ ले जाना चाहूँगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरी मेंटेन करना चालू कर दो। 15 दिन तक ये प्रैक्टिस फॉलो करो। 16th डे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। ट्राइड एंड टेस्टेड मैं खुद पे कर चुका हूँ, और मैं ये सभी बच्चों को मालूम है, मैं वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताता जो खुद पे नहीं अप्लाई करता। सबसे पहले मैं खुद पे अप्लाई करता हूँ। फाइन, होप सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन राइट वे। रिजल्ट्स जो है वो पीरियड आ गया है, रिजल्ट्स आ रहे हैं एक्सेट्रा, अभी एडवांस बची है, और कुछ लोगों की उम्मीदों से कम स्कोर आएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पार्ट एंड पार्सल है, बट हमको डिसहार्टन नहीं होना है, ठीक है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है कि FAIL मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। मैं फेल हुआ, मेरा स्कोर कम हुआ, तो मुझे मेरी कमजोरी, मेरी वीकनेस, मेरी गलतियाँ मुझे ढूंढना है। नोट डाउन करना, और बिल्कुल शर्म नहीं करना उसके लिए। मैंने ये गलती करी, हाँ, मैं मतलब किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई थी, रोज के 3 घंटे चैटिंग करती थी, ये मेरी गलती थी,
सीखो, इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए, इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए, ताकि अगले बार 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 वो हैम्पर हो हमारे ऊपर, नहीं ये बहुत बड़ी गलती करी मैंने, हैम्पर हो ये आपको। ये तभी हो सकता है जब हम बिल्कुल निडर होकर हमारी गलतियां एक्सप्लेन करेंगे और उसके ऊपर एक बार अपने गलतियों पे काम कर लिया, ठीक है, तो आपको सही में कोई नहीं रोक सकता उस अचीवमेंट को अचीव करने के लिए जो आपके दिमाग में सेट है, ठीक है। एम्स दिल्ली सेट है, IIT पवई सेट है, फलाना जिगरा जो भी है सेट है। अब मेरा एक स्टूडेंट है मैंने कमेंट में भी पीछे लिखा था, उसे आई एम शिलोंग, आई एम इंदौर, आई एम कोझिकोड सबसे कॉल है, लेकिन उसके दिमाग में सेट है आई एम अहमदाबाद और आई एम बैंगलोर। वो बोले मैं 2 साल लगा लो 3 साल लगा लो, लेकिन मैं ये कॉलेज के अलावा तीसरा कॉलेज दुख पाई। तो एकदम सेट है, वो इतनी मेहनत कर रहा है कि दिन क्या और रात क्या, वो मेहनत ही कर रहा है बस वो अचीव करने के लिए। तो डेफिनेटली वो अचीव कर पाएगा। मैं आज लिख के दे देता हूँ, उतना कमिटमेंट मैंने देखा नहीं, बस वो कमिटमेंट खुद से होना चाहिए, तो फिर टाइम तो मैनेज हो जाएगा यार। जब एक फितूर सवार हो जाता है ना दिमाग में, फिर ये टाइम मैनेजमेंट ये वो कुछ रहता ही नहीं, फिर ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से नहीं बोलना चालू हो जाता है। बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुनिया का ये है कि हम नहीं कैसे बोलेंगे, उसको क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा। नहीं बोलना शुरू कर दो, जो सही काम है उसके लिए हाँ बोलना, जो नहीं, जो हमारा जो किसी तरह से हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो नहीं बोलना आना ही चाहिए। जैसे मेरा बिग क्रॉस है इंस्टाग्राम को, आई हैव नो अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक वेरी लिमिटेड, एंड दैट इज ऑल्सो जस्ट फॉर न्यूज एंड माई पजल्स फॉर मैथमेटिक्स एंड ऑल दैट्स इट। द फेसबुक इज लिमिटेड टू दैट एक्सटेंट, बिकॉज मैं टेलीविजन नहीं देखता हूँ, तो एक न्यूज़ मालूम होनी चाहिए क्या चल रहा है देश दुनिया के अंदर। अभी गेम्स चल रहे हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम, तो उसमें क्या चल रहा है, इंडिया ने कितने गोल्ड, इंटरेस्ट रहता है उसके लिए। अदरवाइज नो मीन्स नो टू सोशल मीडिया। तो ये कमिटमेंट आपने आपसे ले लिया तो यार आपका टाइम मैनेजमेंट चालू हो गया। ये कोई बहुत कोर्स नहीं है, ये अपने ऊपर कंट्रोल है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।